हिजबुल्लाह पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। बालबैक में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। यानी अब प्रॉक्सी भी एक्टिव है और प्रॉक्सी एक्टिव हो उससे पहले ही इजराइल उन पर हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। बालबैक में ये हमला किया गया है इजराइल द्वारा, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अल-बिका में भी इजराइल ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यहाँ पर भी अटैक किया गया। तो बालबैक में और अल-बिका में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया है, इन पर अटैक किया गया है। जिस तरह का तनाव बना हुआ है इजराइल और ईरान के बीच, अमेरिका के बीच, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ईरान अपने प्रॉक्सी को एक्टिव करेगा और प्रॉक्सी की तरफ से हमला किया जा सकता है। अब इजराइल की तरफ से ये हमले हिजबुल्लाह पर किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान की बातचीत में अमेरिका ने ईरान के सामने 5 शर्तें रखी हैं। ईरान सभी एटमी प्लांट को खत्म करे, कहा है अमेरिका ने। सभी संवर्धित यूरेनियम को खत्म कर दे ईरान, और ईरान सभी 5 शर्तें मान ले। तो खास शर्त जो सबसे बड़ी और अहम शर्त है वो ये कि जो संवर्धित यूरेनियम है वो ईरान अपने पास से ख़त्म कर दे, साथ ही जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दे, और अपनी जो मिसाइल रेंज है, जो मिसाइलों की रेंज है, उसे कम कर दे। तो अमेरिका की 5 शर्तें मानो नहीं तो हमला तय है, ये साफ संकेत है। पहली शर्त क्या है जानिए। सभी परमाणु ठिकानों का खात्मा होना चाहिए। फोर्डो, नतांज, इस्फहान प्लांट को खत्म करे ईरान। दूसरी शर्त यह है कि संवर्धित यूरेनियम पर पाबंदी रहे। मौजूदा संवर्धित यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंप दे ईरान। तीसरी शर्त यह है कि यूरेनियम पर स्थायी प्रतिबंध रहे, समय सीमा नहीं, अनिश्चित काल तक शून्य यूरेनियम संवर्धन हो। और चौथी शर्त यह है कि सीमित यूरेनियम संवर्धन मेडिकल के लिए रहे, लेकिन तेहरान रिएक्टर में संवर्धन की इजाजत ना हो। पांचवी शर्त यह है प्रतिबंधों में सशर्त छूट होनी चाहिए। अगर संवर्धन करने में हाँ है तो छूट मुमकिन है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी किया है कि अगर अमेरिका खुद ईरान पर सीमित हमला करता है तो वो युद्ध में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर हमला इजराइल ने किया और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei पर हमला हुआ तो ये हिजबुल्लाह के लिए रेड लाइन होगी कि ईरान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि सीधे अमेरिका के लिए भी खतरा है और दशकों से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। माइक हकाबी ने यह दावा भी किया है कि ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क अब 12 देशों में सक्रिय हैं और खतरा मध्य पूर्व से निकलकर अमेरिकी महाद्वीप तक पहुंच चुका है।